आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कनेक्ट 24 में। मैं आपके साथ मोहम्मद अहमद। हम गया में मौजूद हैं और गया के युवा किसको इस बार वोट देने की कोशिश कर रहे हैं और किसको नाम होगा। मेरा नाम मोहम्मद जामिन अली हसन हुआ। सच क्या एक आप लोग 2-3 दिन पहले देखे होंगे कि कुछ लोगों ने ये ऐलान कर दिया, 12 लोग की सदस्य थी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि गया के मुसलमान का वो नेतृत्व कर रहे हैं। वो जा कर के ऐलान किया कि वो बीजेपी समर्थित कैंडिडेट श्यामदेव पासवान को सपोर्ट कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये पार्टी बेसिस पे चुनाव नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये अभी प्रयोग चल रहा है। ये प्रयोग चल रहा है कि बिना पार्टी के कैसे चुनाव होता है और अगला चुनाव जो होगा वो पार्टी बेसिस पे होगा। अगर पार्टी प्रायोजित कैंडिडेट को हम लोग चुनते हैं तब टिकट उसका फाइनल करते हैं अगले बार के लिए। तो श्यामदेव पासवान का इस वजह से विरोध कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने समर्थन किया। ठीक है, एज अ इंडिविजुअल आप देख नहीं रहे हैं, लेकिन फिर किसको आप देख रहे हैं? हम देख रहे हैं श्यामदेव पासवान के बाद जो अगर बड़ा चेहरा जो उनको रोक सकता है, जो कम्युनल फेसेस को हमेशा रोकने के प्रयास है, तो हम सबसे बड़ा चेहरा गणेश पासवान का देख रहे हैं। गणेश पासवान एक मंझे हुए खिलाड़ी है जिनको पता है कि किस तरह से गया शहर को लेके चलना है और गया शहर में जो भी तरक्की आप देख रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में चेंज है। तो गणेश पासवान का आपने पूछा, हम लोग यहाँ पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि हमारा नगर विधायक 35 साल से कौन है? बीजेपी खास। क्या किया है उसने? क्या किया? नगर निगम से हट करके भी फंड ला करके बहुत कुछ कर सकता था, वो कुछ नहीं किया। हमारा एमपी कौन रहा? इस बार बदलाया है ना, इस बार जदयू था, लेकिन प्रायोजित किसका था? बीजेपी समर्थित आई है 19 में सरकार। बीजेपी से मतलब उसकी दुश्मनी है। आप जो आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है या सिर्फ बीजेपी से प्रॉब्लम? नहीं, हमें आइडियोलॉजी से प्रॉब्लम है क्योंकि बीजेपी के स्टैंड सीए एनआरसी पर भी रहा था और हम लोगों ने विरोध किया था। तो अभी आपने थोड़ा देर पहले कहा था कि कुछ मुसलमान जो ठेकेदार बन रहे हैं तो उन लोगों ने समर्थन दिया गणेश पासवान को। नहीं, इनको दिया ना, सॉरी श्यामदेव पासवान को। तो इस पे आपको ज़रा आपत्ति है और साथ में क्या बोलेंगे उन लोगों के लिए जो इस तरीके का कर रहे हैं? उन लोगों के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपके वो पर्सनल वोट हो सकता है, आप किसी के ठेकेदार नहीं हो सकते, आप इमाम बुखारी नहीं हो सकते हैं जो आप आखिरी समय पर कहिएगा कि आज चांद और कल ईद है, तो ये नहीं चलेगा। इमाम बुखारी नहीं हो सकते आप, फैज भाई आप ये बात है दलगत, लेकिन फिर भी बीजेपी ने समर्थन दे दिया है। लेकिन आप लोगों का मंशा क्यों गणेशी पासवान पर है? गणेश पासवान इसलिए कि सबसे बेहतर चेहरा वो है और अगर कोई जिसका समर्थन बीजेपी कर रही है उसको अगर हरा सकता है तो गणेश पासवान। डिप्टी मेयर में चिंता देवी क्यों? और भी तो हो सकते हैं ना। चिंता देवी इसलिए कि वो एक नई है। मुद्दा इन्होंने कहा कि नगर निगम से वो ताल्लुक उसका बहुत पुराना रहा। नगर निगम में एज वो काम कर चुकी है, चपरासी का या फिर साफ सफाई कर्मी में वो काम कर रही थी और उसका अनुभव है कि कहाँ पे कैसे किस तरह से काम किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग उसके साथ में हैं और यहाँ पे भी सभी का राय हम लोगों ने लिया था। ऐसा नहीं कि हम पर्सनली अपना बात बता रहे हैं। यहाँ पे 50-60 लोग जो सारे लोगों को बुलाया गया था उन सभी लोगों के ये राय बना कि मेयर के लिए गणेश पासवान और डिप्टी मेयर के लिए चिंता देवी। देखिए, चिंता देवी का अपना खुद एक कैंडिडेट वोट है, सीपीआई का उनको समर्थन है। सबसे बड़े अलावा अगर कहीं भी हम लोग वोट मारते हैं तो उतना चांसेस नहीं है, ठीक है ना। फिर हम लोग वही हाल में फंस जाएंगे, एंटी बीजेपी, हाँ वोट डिवाइड हो जाएगा और फिर वो बीजेपी के हाथों में वोट चली जाएगी। और जिसको सीपीआई का खुद का 20-25 हज़ार का समर्थन है उसको और माइनॉरिटी थोड़ा और पुश कर दे और थोड़ा हम लोग अगर वोट दे देते हैं उसमें तो आराम से चिंता देवी को जीतने का चांसेस बढ़ जाता है। उद्देश्य ये था कि लोगों से बुला करके उनसे राय लिया जाए कि शहर में जो चुनाव हो रहे हैं मेयर और डिप्टी मेयर के लिए किस पर इत्तेफाक राय बनाया जाए। तो सारे लोगों से लिया गया, उन्होंने सब गणेश पासवान और चिंता देवी के लिए डिप्टी मेयर पद के लिए दिया। कॉमनल फोर्स को रोकने के लिए, कॉमनल फोर्स नहीं आ जाए उसको रोकने के लिए इन लोग सक्षम हैं। अभी बताया ना कि उनका कम्युनिस्ट का कैडर का वोट 20,000 खुद अकेला है और उस पर फीडबैक अगर मिल गया अदर तो वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए चिंता देवी पे डिप्टी मेयर के लिए और गणेश पासवान चूंकि मेयर रहे हैं, तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है उनको, वो बीजेपी के रथ को रोकने में आसानी से कामयाब। तजुर्बा है तो बदलना नहीं चाहिए क्या? बदलना चाहिए, क्यों नहीं बदलना चाहिए? लोकतंत्र है। अभी पहली दफा मेयर जनता द्वारा चुनाया जा रहा है, ठीक है ना, पहली दफा। इससे पहले क्या हो रहा था जो आप समझते हैं, ठीक है। अब जब जनता द्वारा चुना जा रहा है तो क्यों नया शख्स क्यों नहीं? नए शख्स इसलिए नहीं कि वो कॉमनल फोर्स हैं। अच्छा, उनका स्टैंड क्या CANRC NPR पे, जो खुले मैदान में ठंड रात में जो गुजार रहे थे हम लोग की माँ बहनें, उस पे स्टैंड क्लियर करके दिखाएं CANRC NPR पे। ये
अब इसका यकसा सिविल कोड का आ रहा है, उस पर खड़े रहेंगे श्यामदेव पासवान हम लोगों के साथ। इसीलिए हमको तो बीजेपी का मुखालफत करना है। तो कॉमनल फोर्स को हराने के लिए ये दो ताकत ही, मतलब मकसद ज्यादा कॉमनल फोर्स को हराना। हाँ बिल्कुल, हराना ही है, यही हमारा है। और गणेश पासवान ने विकास करके दिखाया, विकास के साथ कॉमनल फोर्स को हरा करके विकास करेंगे। क्या है? बिल्कुल, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि कॉमनल फोर्स हटेगा तो विकास होगा। कॉमनल फोर्स दो तरह का विकास है यहाँ। हाँ। एक तो जो धरातल और एक जो जहन में जो गंदगी फैलाई जा रही है अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उसको भी परास्त करना है। तो ये देखिए गया के कुछ युवा हैं, इन लोगों का कहना है कि कॉमनल फोर्स को हराने के लिए गणेश पासवान को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे को करेंगे तो कहीं ना कहीं कॉमनल फोर्स काबिज ना हो जाए गया के नगर निगम में। अब ये देखना है, वो तो 28 तारीख को पता चलेगा। अब ये देखना है इन लोगों की बात। और कुछ लोगों की बात ये है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी लिस्ट चुनाव है तो श्यामदेव पासवान को देना चाहिए। अब